होती हैं, क्या प्रायोरिटी चल रही है हमारी, हमारा बड़ा गोल जो है उसके बीच में छोटी छोटी चीजें आ रही है, तो इसको कई बार स्किप करना होता है। बीच बीच में सैटरडे संडे में अगर कोई मूवी देखने जा रहा है दोस्त, तो उसको स्किप करना होता है, क्योंकि हमारा बड़ा गोल एक बहुत बड़ी चीज बैठा है। और आज की इस वीडियो में बात, सबसे पहले तो आप सभी से एक बहुत बड़ी माफी और एक बहुत बड़ा हेलो, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद ऐसे 1 to 1 रूबरू हो रहे हैं। काफी बच्चों ने सेमिनार की क्लिप देख ली थी, काफी बच्चे तो ये गुस्से में बैठे हैं कि भैया आप तो देश भ्रमण में लगे पड़े हो, यहाँ पे हमारी 11वीं शुरू हो चुकी है और 11वीं के बारे में आप कुछ बता ही नहीं रहे, हम तो बहुत गुस्से में हैं। रियलिटी अगर मैं ये बताऊं तो मैं ये चाहता था कि 11वीं में आप अपनी 11वीं शुरू करो, अपने आप उस डिफिकल्टी को फेस करो, और जब आप डिफिकल्टी को फेस कर लोगे तो शायद कुछ बच्चे आगे बढ़ जाएं, शायद कुछ बच्चे वहीं पे गिर जाएं, गिरने के बाद आप वापस उठोगे, वापस उठने के बाद आपका भैया खड़ा है। पिछला जो आपका सीनियर वाला बैच था उसमें क्या हुआ कि 10वीं के एग्जाम खत्म हुए, एग्जाम खत्म होते ही मैंने 11वीं की एक वीडियो बना दी। 11वीं की वीडियो बनाते ही बच्चों ने सोचा कि यार इतनी भारी भारी बातें बता दी हैं, और इतनी भारी बातें तो कुछ होती भी नहीं होंगी, जैसे 10वीं निकाली ऐसे 11वीं निकाल देंगे, तो बच्चों ने उस चीज को इग्नोर कर दिया। इसलिए मैं ये चाहता था कि आपको 11वीं में शुरू से स्पून फीड ना करूं, आप 1-2 महीने अपने आप गिरो, गिरने के बाद जब आप वापस उठोगे तब आपकी सारी चीजें मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप अपनी 11वीं आगे फर्राटे से निकाल दोगे। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, इसमें जितने भी आपके पिछले 1-1.5 महीने में कमेंट्स आए थे, जितनी भी आपकी परेशानियां आई थी, जितने भी आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजे थे, मेल भेजे थे, वो सारे क्यूरेट करके यहां पे मैं सॉल्व करने वाला हूं। सॉल्व तो सवाल होते हैं, यहां पे मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप उसको यहां पे ठीक कर सकते हो। 11वीं की खाली बात नहीं है, 11वीं और 12वीं एक मिक्सचर होता है, 2 साल का मिक्सचर होता है, और मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसकी 11वीं बर्बाद थी और वो 12वीं में वापस उठा था। एक ऐसा बंदा जो बर्बाद बैठा था और वो उठा है, वो आपको अच्छे से बता देगा एज कंपेयर टू एक बंदा जो कि बस टॉपर ही बैठा हुआ था। तो इसलिए हर एक चीज यहां पे जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। कोई मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है बोलने के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मेरे दिमाग में आएंगी वो मैं बोल दूंगा। आपसे ये गुजारिश रहेगी, चाहे आप 2x पे देखो 3x पे देखो, मेरे को नहीं पता, कोशिश करना कि पूरी देख लो, क्योंकि कहीं पे भी बीच में कुछ चीज दिमाग में आएगी वो मैं यहाँ पे बोल दूंगा, और वो शायद आपके आगे के 1.5-2 साल बचा दे। शुरुआत करते हैं। कुछ कुछ चीजें जो मेरे को डिस्कस करनी है वो आगे दिखती रहेंगी, और बीच बीच में जो भी मेरे दिमाग में पॉइंट आएगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। भैया हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर तेज भगा रहे हैं, टीचर तेज भगा रहे हैं तो हमारी चीजें छूट जाती हैं। भैया क्लास में कम समझ में आता है, भैया नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, टीचर इतनी तेज तेज भगा रहा है। भैया क्लास में तो समझ में आ जाता है, बट घर पे आके जब हम नोट्स देखते हैं तो वो चीज याद ही नहीं आती कि क्या बताया था सर ने। ऐसे ऐसे कुछ डाउट्स आ रहे हैं दिमाग में। या फिर 10वीं में क्या होता था कि भैया हमने कोई चैप्टर अगर मान लो छोड़ भी दिया ट्यूशन में, तो कहीं से वन शॉट देख ली, कहीं से कोई वीडियो देख ली, तो वो समझ में आ जाता था। पर 11वीं में क्या है, आपको रियलाइज हो गया होगा कि अगर एक चैप्टर चल रहा है और उस चैप्टर का आपने बीच में एक भी लेक्चर छोड़ दिया तो वो पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आप लेक्चर के बीच में अगर 5 मिनट के लिए अपने दोस्त से बात करने लग गए और टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट चल रहा था, वो टॉपिक छूट जाएगा और वो आपका कभी कवर नहीं हो पाएगा, एक बैकलॉग बन के रह जाएगा, और बैकलॉग बहुत मुश्किल से कवर होते हैं। ये चीजें आ रही है दिमाग में, ये चीजें हो रही है रियलाइज कि भैया हम तो क्लास में बैठे होते हैं, 10 मिनट क्लास हुई, 20 मिनट क्लास हुई, 30 मिनट क्लास हुई, 31वें मिनट हमारा दिमाग कहीं और चला गया, हमारे दिमाग में कोई और ख्याल आ गया, इस मिनट पे सर ने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया और हमारा वो छूट गया। ऐसा ऐसा होता है। अब इसको कवर करने के लिए क्या करें। 11वीं में मेरे से कुछ नहीं हुआ था, मैं बर्बाद बैठा था। 12वीं में मैंने क्या करा कि यार फोन आता है आपका, ठीक है, आप सभी शायद स्मार्टफोन तो ले लिए होंगे, आप सभी ने। कोशिश करो स्मार्टफोन ना रखो, ठीक है। जो आपके फीचर फोन होते हैं, मेरे पास फीचर फोन था जो बटन वाला फोन होता है, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैं क्या करता था कि भाई क्लास में गया, 12वीं की ये चीज बता रहा हूं मैं आपको, मैं क्लास में गया, क्लास में लेक्चर शुरू हुआ और मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। जो बच्चा ऑफलाइन ले रहा है उसके पास तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनके पास तो वैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से ही पड़ी है। इससे फायदा क्या होता है, 2 फायदे हैं, देखो ध्यान से समझना बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे 2 साल बैठ के ऑडियो रिकॉर्डिंग करते रहोगे और उसको वापस सुनते रहोगे, नहीं। शुरू के 1 महीने करोगे, 1 महीने बाद अपने आप उस चीज की आदत पड़ जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी, पर शुरू के 1 महीने कर लिया तो आपको जो सुनने की पावर है, जो नोट्स बनाने की पावर है, वो अच्छी आ जाएगी। तो आपने क्या करा, आपने वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अब आप घर पे आए, घर पे आके आपने नोट्स उठाए, नोट्स उठाने के बाद आपने साथ में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। आपने जब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दोगे, उसको 2x पे प्ले कर दो, और साथ साथ में जैसे जैसे सर पढ़ा रहे थे और जैसे जैसे आपने नोट्स में लिखा है उसको देख के नोट्स को रिवाइज करो। इससे क्या होगा, 2 फायदे हैं। पहला कि सर कई बार ना कुछ चीजें बीच में हिंदी में बोल देते हैं, या जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो, सर कई बार उस लैंग्वेज में कुछ चीजें बोल देते हैं पर उसको लिखवाते नहीं है। तो जब आप वापस रिवाइज कर रहे होगे और कान में आपके ऑडियो चल रही होगी, तो आपको याद आएगा कि यार सर ने ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, बोला सही था, पर सर ने नोट्स में नहीं लिखवाया। तो ऐसा करता हूं, जहां पे खाली जगह बची है वहां पे उस पार्ट को यहां पे लिख लेता हूं अपनी भाषा में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सर जरूरी नहीं है या मैम जरूरी नहीं है आपको हर एक चीज लिखवाएंगे जो वो बोल रही है, पर आपका ये फर्ज बनता है कि आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको नोट्स में लिखो। किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है कि वो चीज लिखवाएंगे तभी हम लिखेंगे, अपना दिमाग खुद भी खोलना है। ये चीज मैं अभी 11वीं के आगे डिस्कस करूंगा। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज, आप जब भी नोट्स अपने बनाओ अपनी 11वीं में, कोशिश करना उनको खुले खुले बनाओ। ये ना हो कि भैया हमने तो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारी क्लास में क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो बच्चा क्या कर रहा कि ऐसे पहले दूसरी बेंच पे बैठा हुआ था, उसने क्या करा, एक ऐसे वो जो ब्लैक पेजेस वाली कॉपी आती है वो ले ली थी, थोड़ी सस्ती आती है, साथ में उसने क्या करा, उस कॉपी के बीच में ऐसे डिफरेंस वाली लाइन खींच दी बीच में, और बहुत छोटा 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 करके लिख रहा था। तो सर ने उसके पास गए, सर ने पूछा कि यार इतना छोटे छोटे क्यों लिख रहा है। सर ने बोला सर पेज बचाने होते हैं ना। सर ने कहा एक बात समझ ले, जब तेरा आगे जाके जॉब लग जाएगी ना, अच्छा तू पढ़ लेगा, अच्छा पढ़ने के बाद तू एक कॉलेज में चला जाएगा और जॉब कर लेगा, जॉब में लग जाएगी, तो पहले महीने की सैलरी में ये सारे पैसे निकल आएंगे जितने तू बचाने की सोच रहा है। तो इसलिए कहीं पे भी ना अभी ये टाइम नहीं है कि हम छोटे छोटे लिख के पेपर बचाएं। जितना खुला लिख सकते हो उतना खुला लिखो। फायदा क्या रहेगा कि आपने पहली चीज तो खुला लिखा, खुला लिखने के बाद आपने जब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, आप ही आपने ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग में थे, वीडियो रिकॉर्डिंग वापस सुनी और आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट लगी, तो लिखने की जगह तो बचेगी। इतने इतने से में लिखोगे तो कैसे जगह बचेगी। तो जितना खुला हो सकता है उतना खुला लिखो। लिखोगे खुला तो जगह मिल जाएगी, दूसरा आपका दिमाग भी खुला रहेगा। बीच बीच पढ़ोगे कैसे समझ में आएगा। ये बात ध्यान रखो। बहुत बड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे यार ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये इंपैक्ट मारती हैं। एक बार मैं अपने दोस्त के पास गया, टॉपर दोस्त था आईआईटी कानपुर में इस समय। उस दोस्त के पास मैं गया, मैंने कहा कि यार ये सवाल करके दिखा दे। तो मैं उसके पास गया, उसने उसने कहा ला कॉपी दे। मैंने कॉपी दी, उसने पूरे पेज पे ऐसे बड़ा बड़ा सवाल सॉल्व करा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार इतनी सी जगह में सॉल्व हो सकता था तो तूने इतना बड़ा पेज क्यों लिया। तो उसने कहा जब तू सोची छोटी रखेगा तो तू बड़ा कैसे अचीव कर पाएगा। थोड़ी सी लेम बात है, पर पॉइंट ये है कि इससे फायदे बहुत होंगे। तो इसलिए ना कहीं पे भी पेपर बचाने की कोशिश मत करो, जितना खुला हो सके उतना खुला लिखो। ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इससे क्या होगा कि आपको जहां पे भी ये लग रहा है कि टीचर तेज भाग रहा है, टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी तो सुन लिया, जितना समझ में आया ठीक है। घर पे आने के बाद आपने उसको थोड़ी देर और बैठ के उस पर मंथन करा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज नोट से रिलेटेड है, ऐसा नहीं करना है कि भैया हमने क्लास में तो रफ में नोट्स बना लिए और हम जब घर आते हैं ना तो सजा सजा के हम घर पे नोट्स बनाते हैं उसको जब हम घर पे आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। किसको, कोई कॉपी के कंपटीशन में कोई बैठे हम। नोट्स ऐसे होने चाहिए, दो चीज आपके नोट्स में होनी चाहिए। सबसे पहला कि जितने खुले खुले नोट्स हो सके उतने खुले खुले नोट्स हो, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हो अपनी भाषा में लिखी हो। और तीसरा वो ऐसे हो कि सिर्फ आपको समझ में आए। ये भैया क्या बोल रहे हो आप, ऐसे लिखे हो सिर्फ आपको समझ में आए। कैसी भी राइटिंग में लिखो, इतना हो कि आपको समझ में आ जाए। दूसरे को किसको दिखाने हैं। आप 11वीं में आ चुके हो, 11वीं में आपके जो साइड में बैठा बच्चा है ना वो भी आपका कंपटीशन है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें उसको भी बांटने और पूरी दुनिया को बांटते हुए नोट चल नहीं। अब आ चुके हैं हम कंपटीशन में, अब हमें अपना देखना है। तो इसलिए ये नहीं कि सजाने में बैठे हुए हैं भैया, रंगीन पेन भी ले गए, ब्लू पेन भी ले गए, ब्लैक पेन भी ले गए, ग्रीन पेन भी ले गए, हरा पेन भी ले गए। ये सारा टाइम नहीं है कि भाई एक हमने व्हाइटनर भी लेके गए हुए हैं, स्केल भी लेके गए हैं, इतना कुछ टाइम नहीं है। जैसा जैसा लिखवा रहे हैं सर वैसा वैसा जल्दी जल्दी लिख लो। एक ही नोट्स बनाने हैं, उन्हीं नोट्स में जितनी भी थ्योरी आपकी लिखवाई